हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के डबल स्टार दरोगा न्यू भर्ती 2025 के बारे में, जो कि एग्ज़ाम कैलेंडर में इस वैकेंसी के बारे में रिलीज कर दिया गया है, जो कि मई महीने से इसका अप्लाई डेट जो कि शुरू होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको सभी चीज़ बताने वाला हूँ कि कब से इसका अप्लाई डेट शुरू होगा, क्वालिफिकेशन कितना रखा जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा और एग्ज़ाम कब होगा। तो सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जो कि दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, जो कि जल्द ही इसका अप्लाई डेट शुरू होने वाला है। आपके लिए जो दरोगा का इंतज़ार कर रहे थे उन लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो जल्द से तैयार हो जाइए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई अगले महीना मंथ से शुरू होने वाला है। तो चलिए हम आगे इस वीडियो में आप बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए। मैं इसी प्रकार से स्टेट लेवल और यहाँ पे सेंट्रल लेवल सभी प्रकार के जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जेएसएससी दरोगा भर्ती 2025 जो कि झारखंड के डबल स्टार दरोगा के लिए भर्ती निकाला गया है। इसका टोटल पोस्ट यहाँ पे देखिए 975 पोस्ट वैकेंसी निकाला गया है। इसका अप्लाई डेट जो कि मई में होगा, यानी कि मई महीना से, यानी कि मई मंथ यानी अगले महीना से इसका अप्लाई डेट शुरू कर दिया जाएगा। और इसका एग्जाम डेट यहाँ पे देखिए, एग्जाम डेट जो कि अक्टूबर मंथ में होगा, यानी कि अक्टूबर मंथ में होगा। और इसका एग्जाम मोड क्या रहेगा, तो आपका पेपर यहाँ पे देखिए ऑफलाइन मोड से रहेगा, यानी कि OMR शीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि जनवरी 2026 में, यानी कि जनवरी में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एज की बात करें तो आपका एज 21 से 26 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 21 से 28 होना चाहिए, और SC ST का जो कि 21 से 30 ईयर्स तक आपको एज होना चाहिए। अगर एज में छूट चाहिए तो एज में छूट भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि हर वैकेंसी में छूट दिया जाता है। तो अभी मैं छूट के बारे में नहीं बता सकता, जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो छूट हम बताएंगे। मैं ये 2017 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो कि मैं आपको बता दूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ की गणना कब से किया जाएगा। तो आपका एज यहाँ पे देखिए जो कि 1 अगस्त 2025 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज यानी आपका उम्र कितना हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका चूंकि गणना किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो कि जनरल के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रखा जाता है, और बाकी कैटेगरी का 50 रुपया। यही एप्लीकेशन फी भी इस बार भी रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हैं या साइंस से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 भागों में होता है। पहले आपका पेपर होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया हूँ कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर होता है। उसके बाद आपका जो कि एक मेडिकल जो कि फिजिकल होता है और मेडिकल होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो आपका मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होगा। बहुत लोगों का डाउट हो रहा है कि क्या पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन एग्जाम होगा, तो इसमें बहुत लोगों का डाउट इधर उधर चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी यहाँ पे ज़्यादातर रिटर्न की संभव है, यानी कि संभावना है, रिटर्न की संभावना है, क्योंकि पहले एग्जाम ही लिया जाएगा ऐसा संभावना आ रहा है। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता कि रिटर्न ही हो सकता है, फिजिकल भी यहाँ पे लिया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम की डेट अक्टूबर मंथ में दिया जा रहा है, यानी कि अभी जो कि अभी टाइम बहुत है। फिजिकल भी लिया जा सकता है, उसके बाद एग्जाम भी कराया जा सकता है। इसलिए अभी कहा नहीं जाता कि आपका रिटर्न होगा या फिजिकल होगा। तो आपका जो कि रिटर्न फिजिकल के लिए, दोनों के लिए आप तैयार रहें। आपका पहले कुछ भी हो सकता है, ये आपको जो कि जरूरत नहीं है कि आपका एग्जाम ही पहले हो, आपका फिजिकल भी पहले हो सकता है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे देख लीजिए, सैलरी आपका जो कि 40,000 प्लस आपका पर मंथ स्टार्टिंग में दिया जाएगा। 40,000 प्लस आपका सैलरी स्टार्टिंग में दिया जाएगा, तो ये आपका सैलरी रहेगा। अब मैं आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और फिजिकल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको
हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये दरोगा के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पे जो कि मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको पेपर 1 के बताते हैं कि पेपर 1 में क्या पूछा जाता है। तो पेपर 1 में आपका हिंदी इंग्लिश यानी कि 2 विषयों से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हिंदी से भी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश से भी 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन 120 यानी कि टोटल क्वेश्चन 120 पूछे जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पे ये क्वालिफाई नेचर का होता है, जो कि क्वालिफाई नेचर का, इसमें आपको पासिंग मार्क्स 30% आपको लाना होगा। अगर आप 30% ला देते हैं या तो फिर आप यानी कि दोनों मिलाकर सही करें या फिर एक में भी सही कर सकते हैं। अगर 30% आपका आ जाता है तो आप इसमें क्वालिफाई कर लिए जाएंगे। उसके बाद पेपर 2 यहाँ पे देखिए कि पेपर 2 आपका क्या होता है, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। तो पेपर 2 में आपका भाषा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाषा यानी कि आपका लैंग्वेज, आपका क्या लैंग्वेज है, जो कि झारखंड में बहुत सारे भाषाएं हैं। आपको जो भी भाषाएं को जिस भाषा में आप जानते हैं उस भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस भी भाषा को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया या फिर उड़िया होता है, उर्दू होता है, और यहाँ पे जो कि बहुत सारे भाषाएं होता है। तो अगर आप जिस भी भाषाओं के बारे में जानते हैं उस भाषा को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उस भाषा से आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 क्वेश्चन में आपका 3 गुना अंक होगा। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो आपका इसका 3 गुना किया जाएगा, यानी कि टोटल 300 का आपका जो कि 300 का नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। यानी 100 क्वेश्चन रहेगा 300 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जो कि पेपर 2। उसके बाद पेपर 3 जब आपका रिटर्न के लिए जो कि क्वालिफाई के लिए आपका नंबर जो कि पेपर 2 और पेपर 3 को ही जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है। पेपर 1 के लिए कोई मायने नहीं है, आपको मतलब 30% ला देना है कैसे भी करके, अब उसका भी कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन पेपर 1 पेपर 2 के लिए जरूरी है। अगर आप इस दोनों में नंबर आपका कम आ जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेपर 3 में आपका जीके से 40 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और साइंस से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से यहाँ पे देखिए जो कि कंप्यूटर से होता है आपका 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से जो कि 30 क्वेश्चन। और यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपका जो कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन पेपर 3 में आपको पूछे जाएंगे। और मैं ये बता दूं कि आप इस वैकेंसी को किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आपका जनरल कैटेगरी से, यानी कि अदर स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे स्टेट के हैं तो फिर भी। उसके बाद यहाँ पे हम फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिकल के बारे में सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। तो हाइट के लिए यहाँ पे देखिए मेल का 160 सेंटीमीटर और फीमेल का ऑल कैटेगरी यानी किसी भी कैटेगरी से फीमेल है तो उनको 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल का। और उसके बाद चेस्ट की बात करें, चेस्ट तो यहाँ पे चेस्ट जैसे ओबीसी जनरल के लिए आपका 81 नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। और एससी एसटी कैटेगरी का यहाँ पे जो कि 79 नॉर्मल होना चाहिए और जो कि 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। फीमेल का कोई नहीं इशू नहीं है। उसके बाद रनिंग में यहाँ पे सबसे बड़ा बात आ रहा है रनिंग में क्या 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि पहले भी दरोगा में 10 किलोमीटर का रनिंग हो रहा था जो कि 1 घंटा में 60 मिनट में। लेकिन 2025 में जो यहाँ पे रनिंग पर बदलाव हुआ है जो कि 1600 मीटर की रनिंग को किया गया है 6 मिनट 30 सेकंड में। तो क्या 10 किलोमीटर का ही रनिंग इसमें कराया जाएगा या 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा? इसमें बहुत ही जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था। तो मैं अभी इसमें क्लियर नहीं किया जा सकता है कि आपका 10 किलोमीटर का रनिंग होगा या फीमेल का भी 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तो वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया, इसका नोटिफिकेशन भी अभी पूर्ण तरीका से नहीं मिला है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मतलब अभी ज़्यादातर ये है कि आपका 1600 मीटर का ही रनिंग होगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने रनिंग के लिए ही तो चेंज किया है। जो कि झारखंड सरकार ने रनिंग को बदलाव किया है तो बदलाव सभी में किया है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कि इस दरोगा में भी बदलाव होगा। तो आशा करते हैं कि आपको 1600 मीटर, आप लोग कमेंट बताइए तो आप लोगों को क्या लगता है 10 किलोमीटर का रनिंग किया जाएगा या फिर 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अदर
वैकेंसी के ऊपर भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा और मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपका हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,